खुदा बाप, बेटे और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता परमेश्वर के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे हमें अपनी आशीष दे, आमीन। आइए हम सब लोग आज की इबादत के शुरू में गीत गाएंगे, गीत नंबर 509। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू चेतिया। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू चेतिया। जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया। सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे वल तू चेतिया। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू चेतिया। मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच, मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच पहुँचे वांग बखूर दे जा। मेरे वल तू चेतिया। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू चेतिया। जिवें कुर्बानी शामा दी होवे, जिवें कुर्बानी शामा दी होवे। हथ चुक के तो मंगा दुआ, मेरे वल तू चेतिया। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू चेतिया। मेरे होठां दी कर रखवाली, मेरे होठां दी कर रखवाली। मुँह ते नेगा पान बिठा, मेरे वल तू चेतिया। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू चेतिया। दिल न होवे मेरा बदी ते मायल, दिल न होवे मेरा बदी ते मायल। बदा नाल रले ना जा, मेरे वल तू चेतिया। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू चेतिया। खावा ना उन्हां दे स्वाद ले खाने, खावा ना उन्हां दे स्वाद ले खाने। उन्हां विचों ना एक गरा, मेरे वल तू चेतिया। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू चेतिया। थैंक यू। कृपया बैठ जाइएगा। आइए दुआ करेंगे।
मेहरबान बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह के लिए, बीते दिनों की तमाम आशियों, बरकतों, नेमतों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की खूबसूरत सुबह के लिए, सुबह के शुरू में आपके चरणों में हाज़िर हुए हैं और आज के इस दिन का आगाज़ और इस सप्ताह का शुरू आपके पवित्र नाम से, पवित्र वचन के साथ, गीतों और दुआओं के साथ शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे खुदाबंद आत्मिक उन्नति और तरक्की के चिन्ह हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने अपने बच्चों को खुदाबंद हिम्मत और ताकत दी जो खुदाबंद आज का इंतज़ाम कर सकें। पिता परमेश्वर, इस समय तेरे चरणों में हाज़िर हैं। हम सुनने और देखने वालों को और अपने तमाम साथियों को खुदाबंद तेरा दास लेकर तेरे चरणों में हाज़िर हैं। सबकी सलामती, तंदुरुस्ती, खुशहाली की दुआएं मांगते हैं। खुदाबंद, हम अपनी पूरी कलीसिया पे आपकी आशीष चाहते हैं। कल्वी चर्च की पूरी कलीसिया के साथ होइए, कलीसिया के हर ख़ानदान के हर एक मेंबर के साथ होइए, सबको आत्मिक तौर पे जागृत करें। खुदाबंद, हो सकता है कि ये दिन पहले दिनों से अच्छे हों, क्योंकि तूने हमारे घरों में, हमारे गली महलों में, हमारे आस पड़ोस में खुदाबंद इसी कोरोना वायरस की वजह से लोगों को खुदाबंद जागृत किया और लोग तेरे खौफ पर, चाहे डर में हैं, पर तेरे से जुड़े हुए हैं, तेरी नज़दीकी और तेरी पहचान में हैं और सबकी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं। पर तेरे वचन में लिखा है, जितनों ने तेरी ओर देखना शुरू किया, तूने कभी उन्हें अपनी ज़िंदगी में शर्मिंदा नहीं होने दिया। हम इस समय अपनी कलीसिया के तमाम उन बहनों भाइयों को दुआओं में याद करते हैं जो तरह तरह की अलग अलग बीमारियों से पीड़ित है। उनकी तरफ चंगा करने वाले हाथों को बढ़ाकर छू लीजिए, तंदुरुस्ती प्रदान करें, चंगे भले होकर खुदाबंद तेरा धन्यवाद दें। बहुत सारे हमारे बहन भाई कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, प्रभु जी उनके लिए भी दुआ मांगते हैं कि खुदाबंद उन पर भी अपना रहम कर्म कर, क्योंकि वो आपकी सेवकाई में भी जुड़े हुए हैं और उनके बहुत सारे घर के लोग खुदाबंद उनकी सेवकाई के कामों में सहयोग देते हैं, जिससे खुदाबंद वो भी प्रभावित होते हैं। दुआ मांगते हैं हम अपने पूरे CMC के डॉक्टर, नर्सेस, पूरे खुदाबंद हेल्पिंग स्टाफ और सफाई वर्कर्स के लिए जो खुदाबंद तेरे लोगों की सेवा में दिल से, मन से लगे हुए हैं। दुआ है पिता परमेश्वर, ख़ास तौर पे भाई कालों के लिए, जिनका कल एक्सीडेंट होने की वजह से खुदाबंद हॉस्पिटल में एडमिट किए गए और रात उनका मेजर ऑपरेशन हुआ है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तेरा बंदा पहले से चंगे भले हैं और खुदाबंद होने दे कि जब तूने ऑपरेशन में कामयाबी दी है तो अपने बंदे को हिम्मत और ताकत देना और उनके तमाम जख्मों को, घावों को भर देना, ताकि जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर घर में आएँ और तेरी महिमा करने पाएँ। उनकी पत्नी, बच्चे बड़े फ़िक्रमंद हैं, उनकी फ़िक्रमंदियाँ तुझ पे छोड़ देना चाहते हैं। बाकी भी हम पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया के उन तमाम बहनों भाइयों को जो खुदाबंद तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, दुआ में याद करते हैं। रीना के लिए, मिस्टर पिता परमेश्वर नथुराम के लिए भी तेरे हसूद दुआएं मांगते हैं पिता परमेश्वर। और भी हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं खुदाबंद, जिन्हें आप नाम बनाम जानते हैं, सबको तेरे हाथों में सौंप देना चाहते हैं। आज की इबादत के पूरे हिस्से को अपने हाथों में ले लीजिए खुदाबंद। हम अपने सेक्रेटरी साहब को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है खुदाबंद, उन्हें भी तंदुरुस्ती प्रदान करें। हम अपने खुदाबंद पूरे शहर पे आपकी आशीष चाहते हैं, अपने सूबे, अपने मुल्क पे आपकी ख़ास बरकत चाहते हैं इन दिनों में, जबकि पूरे संसार में कोरोना वायरस खुदाबंद बड़े ज़ोरों से खुदाबंद फैल रहा है। मिन्नत करते हैं कि इस भयानक महामारी के समय में अपने लोगों की रक्षा कर और इस महामारी को ख़त्म करने में भी मदद कर। खुदाबंद जो लोग इस जतन में लगे हुए हैं कि खुदाबंद इस महामारी का हल ढूंढा जाए, उनकी भी रहनुमाई करें। हम अपने विश्व साहब को, उनके परिवार को खुदाबंद तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो बड़े इस समय खुदाबंद तेरी ओर उनकी आंखें लगी हुई हैं। उनका होने दे कि अच्छी तरह से न्याय किया जाए, जिससे खुदाबंद तेरा बंदा फिर से बहाल होकर तेरी महिमा करने पाएँ। दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर, हम अपनी पूरी चंडीगढ़ डायसिस के तमाम अदारों के लिए, चंडीगढ़ की तमाम कलीसियाओं के लिए, दुनिया भर की कलीसियाओं को दुआ में याद करते हैं।
इस समय बहुत सारी जगहों पे खुदावन बाढ़ आई हुई है और भयंकर बाढ़ आई हुई है, उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। उन सब की ज़िंदगियों की रक्षा कर, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर, उनके नुकसान को, उनकी भरपाई आपकी आशीष के बिना पूरी नहीं हो सकती है। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी रहनुमाई कर। हम जैसे भी हैं तेरे बच्चे हैं, तेरे चरणों में हाजिर हैं, थोड़े हैं पर दिल से मन से इकट्ठे हुए हैं। ऐसा समाधान निकाल के फिर से तेरे घर में रौनक आ सके। तेरे घर खुदावन तेरे लोगों के गीतों से, वचन से, खुदावन लोगों के इकट्ठ से, उनके मेल मिलाप से गूंज उठे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन सुनेंगे। आपके सामने पहला पाठ पढ़ा जाएगा, भजन संहिता नंबर 141, उसकी पहली 9 आयतें पढ़ी जाएंगी। जबूर नंबर 141 पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। Psalm 141 verses 1 to 9। वचन में से देखेंगे भजन संहिता 141 1 से 9 आयत तक। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होंठों के द्वार पर रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। धर्मी मुझको मारें तो यह कृपा जानी जाए, और वह मुझे ताड़ना दें तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूँगा। जब उनके न्यायी चट्टान के पास गिराए गए तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वे मधुर हैं। जैसे भूमि में हल चलने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधोलोक के मुंह पर चितराई हुई हैं। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं और मैं तेरा शरणागत हूँ। तू मेरे प्राण जाने ना दे। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। यह परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। थैंक यू। आइए एक और पाठ सुनते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23वां बाब, उसकी 23वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक पढ़ा जाएगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23वां पाठ, उसके 23वें पद से लेकर 32वें पद तक पढ़ा जाएगा। मैं आपके सामने पढ़ूंगी यिर्मयाह उसका 23 पाठ, उसका 23 से 32 आयत तक। यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझ से परिपूर्ण नहीं हैं? मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी हैं जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न जो भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यद्वक्ता हैं। ये बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यद्वक्ता उन्हें अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन
सुना हो तो ये वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की ये वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ, यहोवा की ये वाणी भी वाणी है। क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की ये वाणी है, देखो जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की ये भी वाणी है कि जो भविष्यद्वक्ता उसकी ये वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं और मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की ये भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए सपन देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका स्वर्ण उसके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। परमेश्वर का वचन सुने और पढ़े जाने पर आशीष हो। आमीन। थैंक यू, धन्यवाद। आइए एक और पाठ सुनते हैं। याकूब की पत्री, 3 बाब, उसकी पहली 12 आयतें आपके सामने पढ़ी जाएंगी। याकूब का खत, 3 अध्याय, पहले पद से लेकर 12वें पद तक। लेटर ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 12। मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। याकूब की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेके 12 आयत तक। इसमें ऐसा लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह पे लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक अंग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ जो मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुँह से धन्यवाद और शाप निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या एक ही मुँह से मीठा और खारा जल निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में और अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। थैंक यू। आइए हम सब लोग खड़े होकर एक और गीत गाते हैं। गीत नंबर है 193, जो हुआ चरवाहा मेरा। चरवाहा
मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता वो है। मृत्यु के अंधकार में मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार में मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। थैंक यू। हम अंजील का हिस्सा सुनेंगे। अंजील का हिस्सा मत्ती की अंजील में से लिया गया है। उसका 12वां पाठ उसके 31 में आज से लेकर 37वीं आज तक पढ़ा जाएगा।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां पाठ उसके 31वें पद से लेकर 37 में पद तक पढ़ा जाएगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 12 वर्सेस 31 to 37। हाय यीशु मसीह, तेरा जलाल हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना प्रलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य भले मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये मसीह की इंजील है। आए खुदावन यीशु, तेरी तारीफ हो। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। कृपया जमात बैठ जाए। कुछ सूचनाएं आपके सामने पेश की जाएंगी। सबसे पहले आप सबका खुदावंद के भवन में आज के दिन मसीह यीशु के नाम में स्वागत है, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि खुदा सबको आशीष और बरकत दे। और ये भी हमारी दुआ है कि बहुत जल्द खुदावंद हम सबों को खुदा के घर में इकट्ठे होने का अवसर देगा। मेरे बहन भाइयों, आज सेक्रेटरी साहब ठीक नहीं हैं, उनकी ये भी दुआ करें, और साथ ही दुआ करें अलवीना के लिए भी दुआ है। ख़ास तौर पे भाई कालों के लिए। कल उनका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट की वजह से वो कॉमे में चले गए, और उन्हें पहले डीएमसी में दाखिल किया गया, वहाँ पर कोई अच्छा सर्जन ना मिला। उन्होंने 12 तारीख के लिए कहा, मंडे के लिए कहा था। फिर वो सीएमसी में लेके आए। रात उनका कोई 1-1:30 बजे ऑपरेशन हुआ है, पर खुदा का शुक्र करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उनका ऑपरेशन कामयाब हुआ है और वो रिकवरी में आ गए हैं और चंगे भले हैं। और ख़ानदान ने हम सबों को दुआ के लिए कहा कि आप उन्हें दुआओं में याद रखें, खुदा उन्हें जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें। हमारे बहुत सारे और भी बहन भाई जो सीएमसी में कार्य करते हैं, बीमार लोगों की खिदमत करते हैं, वो भी बहुत सारे बहन भाई कुछ वैसे बीमार हैं, कुछ कोविड-19 की वजह से वो प्रभावित हुए हैं। कृपया आप भी उनको अपनी दुआओं में याद करें, ताकि खुदा उन सब को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करे और फिर से जो उनको परमेश्वर ने बीमार लोगों की खिदमत दी है उनमें लग जाएं। जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए उनसे भी बढ़कर दुआ करें, ताकि खुदा उनकी रक्षा करे, ताकि वो बीमार लोगों की सेवा में लगे रहें। शादी की कुछ पुकारें हैं। टिपिमा दास, डॉटर ऑफ मिस्टर दीपक दास, जो कि साईं इनकलेव ताजपुर रोड लुधियाना के रहने वाले हैं।
इनकी शादी आशीष मसीह सन ऑफ मिस्टर आसा मसीह जो कि संत इनकलेब नियर दर्शन एकेडमी भामिया में रहते हैं। इन बच्चों की शादी 2 सितंबर 2020 को निश्चित हुई है। शादी की पहली पुकार है। रोहित मैसी सन ऑफ मिस्टर डैनियल मैसी जो ईसा नगरी प्ले ग्राउंड नियर सेंट थॉमस स्कूल लुधियाना की शादी मोनिका मैसी नेल्सन मैसी की बेटी है। और ये असाई मोहल्ला सराय खास डिस्ट्रिक्ट जलंधर के रहने वाले हैं और इनकी शादी 4 सितंबर 2020 को निश्चित हुई है। शादी की पहली पुकार है। इन बच्चों की शादियों पर किसी को किसी तरह का कोई इतराज़ हो तो अपना इतराज़ लिखकर घोषित कर सकता है। खुदा आप सबको बरकत दे। पिछले सप्ताह का जो हदिया था वो 3080 रुपये हुआ। खुदा उनको भी बरकत दे जिन्होंने अपना जो हजराना खुदा की खिदमत के लिए पेश किया। आइए दुआ में जाएंगे। दुआ में कोई भी हमारी बहन हमारी रहनुमाई करे। चलिए मिसेस ब्रेव आइए हम अपने सिरों को खुदावंद की हुजूर में झुकाएंगे। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर जी हम तेरे हजूरी में आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी कि तूने हमें इस भवन में फिर लेकर आया है। बहुत देर के बाद पिता परमेश्वर हमें यहाँ आ सके, लेकिन तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबको ज़िंदगी बख्शी, तंदुरुस्ती दी ताकि हम तेरी आराधना और स्तुति मिलकर कर सकें। प्यारे प्रभु, इस समय के लिए हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने भवन को खोला है प्यारे प्रभु। पर जितना देर ये बंद रहा पिता परमेश्वर, हर गली हर मोहल्ले में तेरे बच्चों ने, तेरे लोगों ने तेरे नाम की हम्द व सताइश की पिता परमेश्वर। अगर इसके द्वार बंद हो गए थे प्यारे प्रभु, लेकिन तूने हमारे घरों के द्वार खोल दिए थे, क्योंकि तूने कहा है तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। और हम हर वक्त तुझे इसलिए याद करते हैं कि तू हमारे मनों में रहता है पिता परमेश्वर। हमारा जीवन तेरा है, तेरी ओर से मिला है प्यारे प्रभु। इसको तेरे हाथों में अर्पण करते हुए तेरी हजूरी में आते हैं प्यारे प्रभु। उन लोगों के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर जो इस समय बीमारी के बिस्तर पर हैं। बहुत से हैं जो इस दुनिया से चले गए प्यारे प्रभु, और जो इस समय बीमार हैं सीएमसी हॉस्पिटल में और जितने भी हॉस्पिटल्स में हैं, जहाँ कहीं भी हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं कि तू उन सबों को चंगाई दे, शिफा दे और अपनी हम्द व सना के लिए तैयार कर पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो उनकी सेवा करते हैं प्यारे प्रभु जी, उनके ऊपर भी तू अपना दया और रहम फरमा पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरी दया में रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं। तू मेहरबान बाप है, जो तुझे पुकारते हैं तू सुनता है उनकी दुआओं को प्यारे प्रभु। यह हमारा विश्वास है प्यारे पिता परमेश्वर। ख़ास तौर पर दुआ करते हैं मिस्टर कार्लो के लिए। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन तू जानता है। फिर भी तूने अपने बच्चे को बचाया है प्यारे प्रभु जी, ऑपरेशन को कामयाब किया है प्यारा पिता परमेश्वर। तो उनको ज़िंदगी बख्श, तंदुरुस्ती दे, उनके घर में शांति दे। बहुत फ़िक्रमंद हो जाते हैं एक छोटा सा एक्सीडेंट अगर नाम भी लिया जाए तो। प्यारे पिता परमेश्वर उन सब पे अपनी आशीष और बरकत दे। अपने बंदे को जल्द से जल्द शिफा दे प्यारे प्रभु, क्योंकि तू अपने लोगों को प्यार करता है, पूरी दुनिया को प्यार करता है, लेकिन जो तेरे हजूर में आते हैं प्यारे प्रभु उनकी दुआओं को तू सुनता भी है। मेरे प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, मिसेस रामलाल के लिए दुआ करते हैं। जो भी तकलीफ़ उनको है प्यारे पिता परमेश्वर, उनको
शिफा दे, चंगाई दे। तेरी खिदमत के लिए हर समय आगे रहती है पिता परमेश्वर, तो उसको जीवन बख्श, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। हर एक दुख तकलीफ़ से बचा के अपने बच्ची को प्यारे प्रभु अपने हाथों में बना के रख। पूरे परिवार के लिए, पादी साहब के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने एक दिन भी पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनाने में अनगहली नहीं की। लॉकडाउन के बीच में भी तेरे नाम का प्रचार करते रहे प्यारे प्रभु, तो उनको ज़िंदगी बख्श, तंदुरुस्ती दे। तेरा दास है, तेरा बंदा है, तेरा याजक है, इतनी बड़ी कलीसिया का बोझ उनके कंधों पर है प्यारे प्रभु, तो उनको हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि वो इसी तरह तेरे नाम का प्रचार करने वाले हों। पूरे परिवार के लिए पिता परमेश्वर दिल से दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, उनके घर में हर तरह की समस्या को तो समाधान कर। कोई भी तकलीफ़ है, सबको प्यारे प्रभु तंदुरुस्ती दे और शिफा दे। जितने इस समय तेरे भवन में बैठे हैं, एक एक के लिए तेरे से प्रार्थना करते हैं, सबको नाम बनाम आशीष दे, ज़िंदगी बख्श, तंदुरुस्ती दे, ताकि वो इसी तरह तेरे भवन में इकट्ठे होकर तेरी आराधना और स्तुति करें। अपने बंदे के द्वारा जो वचन तू हमें देता है पिता परमेश्वर, उस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उनके बीच में अपनी आत्मा को डाल प्यारे प्रभु, तेरी आत्मा तेरे लोगों से बात करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, और जो भी हम यहाँ से सुने दूसरों को बताने वाले हों पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी उनका इस समय लोग वचन को सुन रहे हैं, गहराई से उनके दिलों पर असर करने वाला हो। मेरी इस प्रार्थना को सुन ले पिता परमेश्वर जी, जो मैं तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम का वास्ता देकर मांग लेती हूँ। सुन ले और कबूल कर ले। आमीन। थैंक यू मैडम, खुदा आपको बरकत दे। मेरे बहन भाइयों, आज CNI कैलेंडर की तरफ से बहुत बढ़िया हमें थीम दिया गया है। वो थीम इस प्रकार से है, वी आर जज्ड बाई आवर वर्ड्स विच रिवील्स व्हाट इज़ इन आवर हार्ट्स। हम अपने बातों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा पहचाने जाते हैं, जो शब्द आप और मैं अपने मुंह से बोलते हैं। अभी अंजील का हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया था, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर अच्छा पेड़ नहीं है तो बुरा पेड़ है, तो उसे फल भी बुरे लगते हैं। अच्छा पेड़ है तो उसे फल भी अच्छे लगते हैं, पर अच्छे फल वाले पेड़ को अक्सर लोग क्या कहते हैं? अच्छा पेड़ कहते हैं ना, तो बुरा कहते हैं। अगर इसी प्रकार से बुरा पेड़ है, उसके अच्छे फल नहीं है, तो उसको कभी भी कोई अच्छा पेड़ नहीं कहते हैं, उसे बुरा पेड़ ही कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि जो कुछ भी आप और मैं बोलते हैं, जो कुछ भी आप और मैं किसी को कहते हैं, उससे आपकी और मेरी पहचान होती है। लोग आपसे और मुझको उन्हीं बातों के आधार पर जज करते हैं। 37वीं आयत इसमें बड़ी कही गई थी, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाए। हम जो कुछ भी बातें बोलते हैं, उन्हीं बातों के आधार पर आपका और मेरा न्याय किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि बात बोलने से पहले, अक्सर लोग कहते हैं, सियाने बंदे, बोलने से पहले सोचो कि क्या हम बोल रहे हैं। 35वीं आयत में लिखा था, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकाल, मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। अच्छे इंसान हमेशा अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छे इंसान हमेशा अच्छे काम करते हैं, अच्छे इंसान हमेशा नेकी करते हैं। बुरे इंसान जितने मर्जी वो अपने आप को, कई बार वो उनकी जबान तो ना हालात के अनुसार वो बदल तो लेते हैं, पर उनके दिल के विचार कभी बदलते नहीं। मेरे पास बहुत सारे कई बार लोग बड़े गिले शिकवे लेकर आते हैं और कई लोगों की वो शिकायतें करते हैं, पर मैं उनको बोलता कोई बात नहीं, दुआ करेंगे, समझाएंगे। पर जब वो
इन्हीं बातों के दौरान वो दुनिया भर की इतनी बुरी बातें बोल देते हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि जिसकी शिकायत लेके आए हैं उससे ये भी कम नहीं है। तो क्या हो गया, किसका इंसाफ करेगा, किसको हम अच्छा जब बुरा कहेंगे? अरे जिसकी शिकायत लेके आएंगे उसके बदले में कम से कम मेरे सामने तो अच्छी बातें बोलो, है ना। कि आप जब शिकायत लेके आए हैं या कंप्लेन लेके आए जहाँ समझाने की बात, पर यह है कि इंसान अपनी बोली से पहचाना जाता है। तो आज का हमारा जो थीम है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, हम बोलते किस चीज़ से, मेरी आवाज़ किससे सुनाई देती है? मेरे जिस्म से। कि एक अंग है जो आप तक और मेरी आवाज़ को पहुंचा रहा है, वो कौन सा अंग है? जीव है। कोई ऐसा है जिसके पास जीव नहीं है ना? जो थोड़ा ज़्यादा बोलता है, ऊंचा बोलता है, तो उसको कभी भी हमारी क्या, हम पंजाबी भाषा में तेरी बड़ी बड़ी जीव है ना। मतलब कब बोलते हैं? जब इंसान टू मच बोलता है, बुरी बातें बोलता है। तो जीभ तो सबके पास एक ही जैसी है, पर जब उसे कहता है कि तेरी जीभ बड़ी लंबी है, तो ये कहने की कोशिश करता है कि तू ज़्यादा बोलता है। तो जीभ के बारे में आज बहुत बढ़िया याकूब की पत्री में कहा, जीभ क्या है? एक आग है। जीभ एक हथौड़ा भी है, दूसरे को जख्म भी देती है। जीभ एक जहर भी है। इंसान को इतने शब्द कई बार लोग बोलते हैं, अच्छे भले इंसान को सिर से पांव तक आपके मेरे शब्द उसे जहरीला बना देते हैं, और अपना जहरीलापन भी हम अपने शब्दों के द्वारा लोगों के सामने प्रकट कर देते हैं। पर यह भी बाइबल में ये भी कहा गया है कि जीभ पे कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता, इस पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। ये एक ऐसी बला है, इससे निकलते, इससे जो कहना है कह देती है। जब इसके ऊपर नियंत्रण हो ही नहीं सकता, उसके लिए उदाहरण भी दिए गए हैं उसमें याकूब की पत्री में, कि बहुत बड़े बड़े पानी वाले जहाज होते हैं, जो बहुत बड़े जहाज होते हैं। किसी ने देखे जितना हमारा प्ले ग्राउंड है ना, जो ईसा नगरी वाला पूरे प्ले ग्राउंड पर, इससे भी बड़े बड़े होते हैं जहाज, और 15-15, 20-20 फीट वो पानी के बीच भी होते हैं, और ऊपर तो जो दिखाई देते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। हमारे 2 क्रिश्चियन शिप हैं, डुओलॉज और लोगोस। मैं देखने का मुझे मौका मिला था कैलकाटा में। उनके अंदर हर तरह की चीज़ें, बाजार भी थे, और उनके अंदर किताबें छापने वाली मशीनें थी, क्योंकि वो बुक्स क्रिश्चियन लिटरेचर लेकर एक देश से दूसरे देश में जाते थे। अफसरों के रहने के मकान अलग थे, वर्कर्स के मकान अलग थे, प्रेयर रूम अलग थे, और इंटरटेनमेंट के कमरे अलग थे, वगैरह वगैरह। सब फिल्म दिखाने वाले कमरे अलग थे। बहुत बड़ा जहाज था, लेकिन उतने बड़े बड़े जहाज़ों को एक छोटी सी पतवार के द्वारा उसे कंट्रोल में किया जा सकता है। बाइबल भी बताती है, और हमने भी देखा, वहाँ उससे लंगर डाल के बांध देते हैं, वो हिलता नहीं है। लेकिन एक 2 इंच की जीभ पे इंसान, चाहे 6 फीट का इंसान हो, चाहे 4 फीट का इंसान हो, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करता। जीभ एक आग है, जब ये सुलग जाती है किसी के जिंदगी में, जैसे एक छोटी सी चिंगारी सुलग जाए तो पूरे जंगल को, भयंकर जंगल को आगे की चपेट में लेता और सबको फना कर देता है। इसी प्रकार से जीभ एक आग है, जब वो मुंह से ऐसी बातें कई बार उगल देती है, इंसान की ज़िंदगी तबाह कर दे। अपनी तो करते हैं, दूसरों की भी कर देते हैं। इसीलिए आज के वचन के अनुसार जीभ अच्छी चीज़ है, पर इसको बुरे कामों के लिए इस्तेमाल ना करें। इससे जो कुछ भी आप और मैं बोलते हैं, उन शब्दों के आधार पर आपको और मुझे स्वर्ग और नरक में भेजने का परमेश्वर ने वचन आज देना चाहता हूँ। तो आइए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इस जीभ को कैसे कंट्रोल करें। अगर आप और मैं परमेश्वर को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, जब वो आपको और मुझे अपनी पनाह में ले लेता है, तो आपकी मेरी ज़िंदगी के तमाम अगर गुनाह माफ़ कर सकता है, तो जब आप और मैं इस जीभ को भी परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, तो इसके ऊपर में नियंत्रण करने का परमेश्वर ताकत आपको मुझे प्राप्त हो जाएगी, ताकि आपको मैं अपनी जीभ को कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे दे पालूस
बहुत कुछ मसीह लोगों के खिलाफ बोलता था। जब वो मसीह में आ गया, जब उसने अपनी ज़िंदगी खुदाबंद को दे दी और खुदा ने उसकी ज़िंदगी बदल दी, तो उसके ज़िंदगी ही नहीं बदली कि गुनाह ही माफ़ नहीं हुए, उसके बोलने का अंदाज भी बदल गया। आप और मैं मसीही तो बन गए, बैप्टिस्मे तो ले लें, 2-2, 3-3 चर्चेस की मेंबरशिप भी ले ली, बहुत चर्चेस में जाके भी देख लिया, जाते भी हैं, पर आपके मेरी जीभ जो 2 इंच की है वो तो बदली नहीं। तो 6 फीट का, जो 5.5 फीट का आदमी किस प्रकार से बदल सकता नहीं। तो आप देख सकते हैं उनकी बोली से, उनके रहन सहन से, उनके बिहेवियर से, उनके कामों से आप और मैं पहचान सकते हैं। आइए मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूँ। बोली किससे बोली जाती है? जीभ से। इसका मतलब अगर जिस इंसान के पास जीभ नहीं है, उसके पास बोली नहीं, भाषा नहीं, वो अपने बोल के दिल की बात नहीं बता सकता। तो वो अच्छा गिफ्ट भी है ना, परमेश्वर ने दिया। लेकिन बाइबल में क्या लिखा था? इसी जीभ से हम परमेश्वर की महिमा भी करते हैं और इसी जीभ से हम गालियाँ भी देते हैं, इसी से आशीर्वाद भी देते हैं, इसी से शराब भी देते हैं। पर बाइबल में ये भी लिखा है कि अगर खारे पानी का चश्मा है तो उसमें से खारा ही निकलता है, अगर मीठा पानी का चश्मा है तो उसमें मीठा ही निकलेगा। खारे से मीठा नहीं, मीठे से खारा कभी नहीं निकल सकता। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि मेरे भाइयों, अगर आप और मैं परमेश्वर के लोग हैं तो आपके मेरी ज़िंदगियों से बे परमेश्वर की बातें निकलनी चाहिए, आराधना की, मेल मिलाप की बातें निकलनी चाहिए, ना कि बुरी बातें आपकी मेरी ज़िंदगी से बोली जानी चाहिए। बोली, जब बोलने की शक्ति महान शक्तियों में से एक शक्ति। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत शक्तिशाली, बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम से बढ़कर कोई शक्तिशाली चीज़ है? नाइट्रोजन बम नहीं ना, लेकिन जबान से निकली हुई शब्द उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली, क्योंकि उसको जो हुक्म दिया जाता है बनाने का, चलाने का, तो किससे दिया जाता है? जीभ से ही दिया जाता है ना, मार दो, चला दो। बोली मतलब ये भी एक महान शक्ति है। अगर वो चलाने से दुनिया तबाह हो सकती है, अगर इस बोली से आप और मैं किसी की ज़िंदगी बचा भी सकते हैं, इसी बोली से आप और मैं किसी की ज़िंदगी तबाह भी कर सकते हैं, बचा भी सकते हैं। बोली, जब बोलने की शक्ति महान शक्तियों में से एक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त है, जानवरों को वो प्राप्त नहीं। कितने हम सौभाग्यशाली लोग हैं। जानवर पर क्या कहा जाता है? हमने घरों में कुत्ते रखे हुए, क्या कहते हैं अक्सर? कुत्ता और घोड़ा बहुत वफादार होता है ना। अगर उसके पास जीभ होती तो और भी वो अपनी वफादारी को बड़ी अच्छे तरीके से बता सकता था। जो मनुष्य को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है वो है जीभ, क्योंकि वह अपने इस जीभ के द्वारा वचनों से जहाँ तो महान लाभ प्राप्त कर सकता है, या फिर बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। जीभ से आप मैं नुकसान भी उठा सकते हैं, इसी जीभ से आप और मैं लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। नीति वचन पढ़ेंगे कोई? नीति वचन 12 बाब उसकी 18 आयत। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। ऐसे लोग हैं जो बिना सोच विचार के जब शब्द बोलते हैं तो कैसे होते हैं वो? उनके शब्द तलवार के। तलवार कैसी होती है? तेज होती है, जिससे किसी को भी काटा जा सकता है। परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बुद्धिमान बोलने से, अच्छी बोली बोलने से इंसान
है ना, क्या होते हैं, अगर गुस्से में भी हो तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, चंगाई प्राप्त करते हैं। रैश वर्ड्स आर लाइक सोर्ड थ्रस्ट बट द टंग ऑफ वाइस ब्रिंग्स हीलिंग। चंगे लोगों की बोली से इंसान के क्या कहते हैं, जख्मों के ऊपर क्या कहते हैं हम लोग, मलहम लगा देते हैं। कई लोग क्या कहते हैं, जख्मों के ऊपर नमक छिड़क देते हैं, है ना, छिड़कते हो कि नहीं? कई लोग वो होते हैं जो जख्मों के ऊपर नमक छिड़क के और उनके दुख को बढ़ा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके ऊपर मलहम लगा देते हैं और उन्हें चंगाई, उन्हें वो तंदुरुस्ती मिलती है। इसी के साथ 25वीं आयत है, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। भली बात से लोग आनंदित होते हैं। और दूसरा क्या है, उदास मन दब जाता है। उदास मन माने एग्जाइटी वेट डाउन द ह्यूमन हार्ट। जो निराशाएं होती हैं, या उदासी जिन बातों से होती है, वो उदासी जो इंसान को दबाती है, लेकिन अच्छे शब्द इंसान की ज़िंदगी में खुशी लाते। इसीलिए कई बार आप और मैं बुरे शब्द बोलते हैं तो कई बार लोग मना करते हैं ना बोलो, छुप छुप बोल। क्यों कहते हैं? अच्छी बात बोलने से दूसरे को तसल्ली मिलती है, बुरी बात बोलने से दूसरों को दुख पहुंचता है। 15 बाप उसकी पहली आयत, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। हाँ जी, समझ लगी कोई? इसी के साथ चौथी आयत देखें, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है परंतु उल्ट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। शांति देने वाली बातें जो हैं वो आपके मेरे लिए जिंदगी का पेड़ बनती हैं, और जो आपको और मुझे दुख देने वाली चीज़ें हैं वो आपको और मुझे निराशा देती हैं। मनुष्य जो कुछ कहता है और जिस प्रकार से कहता है, दो बातें हैं, जो कुछ कहता है जिस प्रकार से कहता है। कई लोग बहुत चुस्त होते हैं, वो बुरी बात भी कहते हैं पर उनके कहने का तरीका फर्क होता है, पर अपनी बात कह देते हैं। तो कई बार फिर उसका जो सामने भी अक्लमंद बेटा कहता, हम समझ गए कि आप क्या कहना चाहते थे, है ना। कुछ ऐसे ही लोग भी होते हैं। मनुष्य जो कुछ कहता है जिस प्रकार से कहता है अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, परंतु सब लोगों को इससे कुछ ना कुछ कठिनाई अवश्य होती है। जो व्यक्ति अपनी जीभ को नियंत्रण में रख सकता है वह अपने आप को संभाल सकता है। जो इंसान अपनी जीभ पे कंट्रोल कर सकता है वो पूरे जिस्म को भी कंट्रोल कर सकता है। जो 2 इंच की जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकता है 6 फीट के जिस्म को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। जो इंसान, मैं ये भी कहना चाहूँगा, 2 इंच की जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने ख़ानदान को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो कलीसिया को क्या कंट्रोल करे? गली मोहल्ले में क्या कंट्रोल करेगा? कोशिश करें घर में जाकर याकूब की जो पत्री है उसे पढ़ने की, तो उसमें बताने की कोशिश की गई है जीभ एक आग है, जीभ एक कलंक है, जीभ एक अधर्म का लोक है। जीभ ऐसी है जो आपको मुझे नरक का अधिकारी बनाती हैं, और यही जीभ स्वर्ग का अधिकारी भी बनाती हैं। जीभ ही एक ऐसी बला है जो प्राण नाशक विष है, जहर, इतनी खतरनाक भी है। पर यही जीभ अगर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल की जाए तो इसी जीभ से परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी में अमृत पानी का बीज बो सकते हैं। जीभ पर कंट्रोल कैसे किया जाए? जीभ के साथ मनुष्य की समस्याओं का मूल मनुष्य का हृदय जुड़ा हुआ। जीभ ही अकेली दोषी नहीं है, जीभ का जो कनेक्शन है, जो जीभ का जो लिंक है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? दिल के साथ। जो दिल में पैदा होता है वही जीभ बाहर उगल देती। जीभ से बोल के बताते ना मेरे मन में क्या है, जो भड़ास है अंदर जो भी जलता है वो बाहर किस प्रकार से आता है? जीभ से आता है। पाप ने मनुष्य के स्वभाव को
भ्रष्ट कर दिया और उसके मन की बुराई को उसकी अनियंत्रण जीभ प्रकट करती है। जो कुछ भी उस इंसान के मन के अंदर होता है, जितनी भी बुराई होती है, जब मन के ऊपर वो कंट्रोल या जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो जीभ के द्वारा उगल देता है। तो क्या कहते हैं कई बार, कहता जो तेरे दिल में था ना वो तूने पंजाबी में क्या बक दिया है ना, बोल दिया, कह दिया। इसके लिए प्रभु यीशु ने क्या कहा, मरकस की अंजील 7 बाब उसकी 14 आयत हम लोग 21 से पढ़ेंगे, घर में पढ़ना 14 से 23, हम मरकज 7 बाब उसकी 21 और 21 से 23 में आज तक। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुच्चपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये तमाम चीज़ें इंसान के दिल में होती हैं और मुंह के द्वारा मतलब बाहर निकलना, जीभ के द्वारा बाहर उगली जाती है। तब आप और मैं उसके इंसान के करैक्टर के बारे में जांच कर लेते हैं। आपको और मुझे पता लग जाता है कि ये इंसान कैसा है और इसके मन में क्या है। इसीलिए याकूब की पत्री उसका 3 बाब उसकी 6 आयत में बहुत बढ़िया बात कही गई है, इसी से जुड़ता हुआ है। 3:6 जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। जीवन गति में आग लगा देती है और सारे अंगों को भ्रष्ट करती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। नरक कुंड की आग में जलती रहने का मतलब ये, जिस प्रकार से हम कहते हैं लोगों को स्वर्ग में जाओ, आग नरक में नहीं जाना, क्योंकि वहाँ भयंकर आग, हमेशा गंधक और आग जलती रहती है, जिसके धुएं से हम न जिएंगे न मरेंगे। कहता इसी प्रकार से जिनका इंसान के दिल में बुराइयां हैं, उसके दिल के अंदर उसी तरह की आग हमेशा जलती रहती है। पर वो आग कैसे समझ पाते हैं कि जल रही है, जब जो प्रभु यीशु मसीह की अंजील में से हमने पढ़ा, ये चीज़ें उसकी ज़िंदगी से बाहर आती हैं। मसीहों में पवित्र आत्मा के निवास उन्हें ईश्वरीय सहायता प्रदान करता है। हम अक्सर पवित्र आत्मा की बात करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो पवित्र आत्मा जो है वो आपको और मुझे इन तमाम चीज़ों पे कंट्रोल करने की शक्ति प्रदान करता है। वह शर्त है कि हम अपनी ज़िंदगी यीशु को दें और यीशु अपनी आत्मा के द्वारा आपको और मुझे संभाल लेकर। अभी आपके सामने जो हमने मत्ती की अंजील पढ़ा था, इसमें हम लोग तो इसी जीव के द्वारा पवित्र आत्मा को भी कभी बख्शते नहीं है। बख्शते हैं कि नहीं? अगर कोई ऐसी बात ना होती तो ये प्रभु यीशु कभी नहीं कहते। 31वें आयत में थी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो पवित्र आत्मा के बारे में कभी आपने सोचा कि कौन ज़्यादा बोलते हैं? सीएनआई वाले के मैथोडिस्ट वाले? इट्स नॉट ए पर्सनल, जस्ट एज ए ऑब्जर्वेशन में बोल रहा हूँ, है ना? कौन बोलते हैं? तो बोलते हैं, बहुत बोलते हैं ना, बहुत सारे। मेरे चर्च में आना, हम पवित्र आत्मा का वरदान तुम्हें देंगे, जबकि बाइबल हमें क्या कहती है? प्रभु यीशु ने कहा मेरे बाप से और मुझसे वो निकल कर आएगा। परमेश्वर देता, किसी इंसान के बस की रोज, वो तीसरे परमेश्वर की तीसरी शक्ति है। इसीलिए दूसरे कहा
प्रभु यीशु के बारे में आप और मैं कुछ कहते हैं तो माफ़ किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में हम कुछ कहते हैं तो हमें माफ़ नहीं किया जाएगा। पर कभी कभी हम पवित्र आत्मा के बारे में जब कहते ना, बाइबल में लिखा है कि जब आपका और मेरा मन कंसंट्रेट ना हो तो किसी चीज़ का भी उच्चारण आपके मेरे होंठों से नहीं होना चाहिए। हम तो कई बार बाथरूम में बैठे भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते रहते कि नहीं, चाहे सब्जी बनाते हुए भी करते रहते हैं हालेलुया प्रेज। तो लेकिन अगर बच्चा चिल्लाता है तो उसको वो माँ फिर गाली दे के भी मना करती है, उधर से वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रही है, उधर फिर वो बच्चे को डांटती भी है बड़े बड़े तरीके से। अरे उसी जीव से तुम परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, उसी जीव से एकदम झटके में उसी जीव से हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की में होकर कहते हैं हमने हमारे पास पवित्र आत्मा है, हम उसमें होकर स्तुति करते हैं, तो उसी के 10 मिनट के बाद हम चुगलियां निंदा करने लग जाते हैं। मेरे बहन भाइयों, कभी आपने मुझे देखा, मैं जब चर्च खत्म होता है मैं कभी भी किसी इंसान के ग्रुप में जाके खड़ा नहीं हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर किसी ने मिलना तो जल्दी से मिल ले, मैं वापस घर जाऊँ, क्योंकि मैं खुदा के घर से निकला हूँ। मेरे होंठों से कोई बात किसी को ना मिल जाए। और मैं जब चर्च आता हूँ तो 5 मिनट पहले आता हूँ। मैं कोशिश मेरी ये होती है कि मैं सिर्फ सीधा पुलपट पे जाऊँ, मैं रास्ते में किसी से कोई बात ना करूँ, ना कोई मुझे हर्ट करे, ना मेरे से किसी को हर्ट हो जाए, ताकि जब वचन में मैं सुना रहा हूँ तो वो आदमी जो नीचे बैठा हुआ होगा उसके मन में क्या आएगा अगर मैंने उसे हर्ट करके पुलपट पे चढ़ा। बहुत बार लोग ये तो बोलते हैं पादी साहब बहुत बढ़िया वचन था, पर ये पूछे कि क्या बढ़िया था, पर ये तो बोलते जाएंगे बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, क्या बढ़िया था वो कभी नहीं बताते। मेरे बहन भाइयों, एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ। एक जगह बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था, उसमें एक प्रचार कर रहा था और लोग उसके प्रचार से बहुत प्रभावित थे और इतने वचन सुनने के लिए लीन थे कि पिन ड्रॉप साइलेंट थे। शैतान ने देखा कि एक भी बंदा इसमें कोई मेरी तरफ ध्यान ही नहीं किसी का, सबका ध्यान परमेश्वर के वचन में है। तो शैतान ने देखा कोई नहीं है, तो एक इंसान के अंदर वो प्रवेश हो गया और जैसे उसके ज़िंदगी में वो प्रवेश हुआ, वो इंसान खड़ा हो गया और खड़ा होकर जो प्रचार कर रहा था उसके खिलाफ बोलने लग गया और ढेरों उसने गालियाँ दी बहुत। और लोगों ने, कईयों ने बोला बैठाओ इसे, है ना, कईयों ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, वो गालियाँ गुलियाँ निकाल के माहौल ख़राब करके भाग दिया। जो प्रचारक था उन्हें वो बिठाता रहा, समझाता रहा, बैठ जाओ कोई बात नहीं है, कभी कभी शैतान ऐसे ही करता है, वो भाग गया। तो लोग हजूम इकट्ठा हो गया और पादी साहब ने पूछा उनसे, प्रचारक ने, क्या हुआ था? कहते देखिए जी, जब आप बोल रहे थे हम बड़ा आनंद उठा रहे थे, हमें बड़ा मज़ा आ रहा था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। देखो ये शैतान आदमी कहाँ से आ गया और इसने भयानक सी गालियाँ निकाल दी। तो सर कौन कौन सी गालियाँ निकाली? बोले ये गालियाँ निकाली। तो ठीक है कोई बात नहीं है। तो कहाँ गया वो? कहते वो भाग गया जी। कहते ठीक है, जब वो पकड़ा जाएगा ना तो मेरे पास लेके आना, मैं फिर उसको सजा दूंगा आप सबके सामने। उसने कहा ठीक है। वो 6 महीने के बाद पकड़ा गया, पादी साहब के पास लेके आए और पादी साहब ने पूछा हाँ भाई क्या बात हो गई? ये आदमी है, फलाने दिन फलाने समय आप जब प्रचार कर रहे थे हम बहुत आनंद उठा रहे थे, हमें बड़ा मज़ा आ रहा था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, उस समय इस आदमी ने गालियाँ निकाली थी। उसे बोला कौन कौन सी गालियाँ निकाली थी? उन्हें सारी गालियाँ गिन के बता दी, ये माँ की थी, ये बहन की थी, ये फलानी थी, फलानी, सारी गाली। उससे बोला ठीक है, जब आप कह रहे हैं कि हम बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे थे, तो वो प्रचार बताओ मैं कौन सा कर रहा था जब इसे गालियाँ निकाली? वो हमें पता नहीं, वो हमें पता नहीं, पर हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। कई बार हम अच्छी चीज़ें याद रखते हैं नहीं, बहुत कम समय हम अच्छी चीज़ें याद रखते हैं, बुरी चीज़ें अक्सर हमें याद रहती हैं
और अच्छी चीज़ें हम भूल जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं पादरी साहब बहुत बढ़िया सरमन था, बहुत बढ़िया प्रचार। अरे ये तो परमेश्वर का वचन है। कोई भी परमेश्वर का दास जो सुनाता है वो तो बाइबल में सुनाएगा, उसके सुनाने का तरीका ही अलग होता है ना। वचन तो वो ही रहता है। 100 भेड़ों की उदाहरण दी जाए तो हर प्रचारक उसे बोलता है और अपने तरीके से बोलता है। कोई लून मिर्ची लगा के लगाता है, कोई सिंपल भाषा में बोलता है, कोई नाटकीय तरीके से बोलता है, कोई हंसी मजाक के तरीके से कहने का अंदाज होता है। पर 100 भेड़ों की कहानी एक ही है, उसकी शिक्षा एक ही है। इसीलिए बाइबल में लिखा है लोग अपनी अपनी कान की खुजली के अनुसार अपने लिए उपदेशक ढूंढ लेते हैं। जिसको जैसा किसी का गेस्चर अच्छा लगता है, पर वचन किसी को ऐसा अच्छा नहीं लगता। अगर वचन अच्छा लगता है तो कहीं से भी आप और मैं अपने लिए आत्मिक भोजन प्राप्त करके अपनी जिंदगी का आनंद उठा सकते हैं। जितने अधिक कोई व्यक्ति बोलता है उतना ही अधिक वह पाप करता है। जितना ज़्यादा इंसान बोलेगा उतना ही ज़्यादा इंसान गुनाह करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है, इसके विपरीत और अपने वचनों पर निरंतर करता है। बुद्धिमान इसलिए कम करता है, बोलता है कि दूसरी बातों पर मेरे मुंह से कोई भी ऐसी बात न निकल जाए जिसको हर्ट हो। इसके विपरीत एक मूर्ख लंबी चौड़ी बातें करके अपनी मूर्खता को प्रकट करने की कोशिश करता है। नीति वचन 10 बाब उसकी 19वें आयत में देख सकते हैं। नीति वचन 10 बाब उसकी 19वें आयत। हाँ जी भाई साहब। जहाँ बहुत बातें होती हैं, जहाँ बहुत सारी बातें होती हैं वहाँ क्या होता है? वहाँ अपराध भी होता है। वहाँ अपराध भी होता है। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। जो अब कम बोलता है वो बुद्धि से काम करता है। इसी के साथ 15वां अध्याय उसकी 2 आयत। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। हाँ जी, जो बुद्धिमान इंसान होते हैं वो अपनी अक्ल का, अपनी जीभ का इस्तेमाल बुद्धि से इस्तेमाल करते हैं। मूर्ख क्या करता है? अपनी मूर्खता लोगों के सामने उमड़ देता है। जब भी एक व्यक्ति अपने वचनों पर नियंत्रण रख सकता है, परंतु ये नियंत्रण सच्चाई से होना चाहिए। यदि वह अपनी दुष्ट भावनाओं को भी दबाने के लिए कोमल वचनों का प्रयोग करता है तो वह एक पखंडी है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं? बहुत सारे लोग क्या होते हैं? वो सोच समझ के बातें तो करते हैं, पर उनके मन की बातें हैं जो है बुरी बातें हैं, कई बार आप और मैं भाग नहीं पाते। वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उसके बारे में भजन संहिता नंबर 55 उसकी 21वीं आयत में देख सकते हैं। उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी। उसके मुंह की बातें तो मक्खन की चिकनी सी। कई बार क्या कहते हैं हम लोग, एक शब्द बोलते हैं तो बहुत बटरिंग करता है, कहते हैं ना बहुत चापलूसी करता है, लेकिन वो चापलूसी। परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। उसके शब्द तो कहता है बहुत नरम होते हैं, पर उसका जो इरादा होता है वो तलवार से भी की नोक से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। पर ऐसे आदमियों से भी हमें बचने के लिए बाइबल हमें प्रेरणा देती है। हर व्यक्ति को अपने वचनों का प्रयोग सीधे साधे ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। बातों को टेढ़े मेढ़े ढंग से प्रस्तुत करने का अर्थ है कि वो इंसान दूसरों के साथ या तो झूठ बोलता है या दूसरों को बेवकूफ़ बनाता है। आप और मैं कई बार कई आदमी कईयों से गुस्से में कह देते हैं तो सीधी सीधी बात बोल, इधर उधर घुमा घूम के बातें
ना बोल। जो घुमा घुमा के बातें बोलता है वो अपने जबान पे कंट्रोल तो किया हुआ है, पर अपने बुरे मकसद को किसी न किसी तरह से बताने की कोशिश करता है। इसीलिए वो सीधी बातें दुख भी नहीं देना चाहता, पर अपने मकसद को भी रखना चाहता है। पर कहते हैं कि उनके इस फरेब से भी हमें बचना चाहिए। व्यक्ति की प्रतिदिन की बोलचाल उसकी आत्मिक दशा का बेहतर संकेत देती है। जो आपके मेरे रोज़मर्रा की बोली होती है, जो एक दूसरे के साथ आपका मेरा व्यवहार होता है, उससे ही आपके मेरे जीवन में क्या है, आपके मैं कितने परमेश्वर में हैं, कितनी आपकी मेरी भक्ति है, या आपकी मेरी आत्मिक दशा कितनी अच्छी या बुरी है, उस प्रतिदिन की बोली से, जब बिहेवियर से, बर्ताव से लोग आंक लेते हैं। इसके लिए हम देख सकते हैं, 2 आयतें में रखना चाहता हूँ। नीति वचन 16 बाब उसकी 21वीं आयत। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। हाँ जी, मधुर वाणी के द्वारा ही इंसान ज्ञान बढ़ने का अर्थ है दूसरे लोगों के बीच में इज्जत पा सकता है। इसी प्रकार 2 कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 2 आयत। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। कहते हमने सारी बुराइयों को त्याग दिया है, पर सत्य के द्वारा हम लोगों के दिलों के अंदर परमेश्वर के वचन को नम्रता के साथ, सच्चाई के साथ बैठाने की कोशिश करते हैं। बोली से या बोलने से ही इंसान मूर्ख या अक्लमंद की पहचान हो सकती है। बोलने से, बातचीत करने से ही आप और मैं समझ पाते हैं कि इंसान अक्लमंद है या समझ है। बोली से ही आप और मैं समझ पाते हैं कि ये इंसान खुरापाती है, जहाँ आपका और मेरा या कलीसिया का वेल विशर है। आप मैं देख सकते हैं जितने लोग मैक्सिमम कलीसियाओं में मैं रहा हूँ, मैक्सिमम जो पंजाब की कलीसिया उसमें खुदा ने मुझे सेवा का मौका दिया, पर जितने भी वर्शिपर्स आते हैं वो कभी भी ना तो मैंने उन्हें ईजीएम में देखा और ना ही किसी लड़ाई झगड़े में देखा। और वो 75% से ऊपर लोग होते हैं, 80% से भी ऊपर होते हैं। दे आर द रियल वर्शिपर। वो परमेश्वर को मानने वाले, परमेश्वर का डर रखने वाले हैं, और ना ही कभी किसी बात का वो हिसाब किताब भी नहीं मांगे। 80% लोग अगर पैसा देते हैं, हिसाब नहीं मांगते, तो वो ये क्या के देते हैं, हमने परमेश्वर से पाया, परमेश्वर के नाम पे दे दिया। पर 20% ही लोग खुरापाती होते हैं, जो ईजीएम में या बाकी चर्च के कामों में झगड़ा या अडंगा मारते। पहचान के देखो, आप किसी भी कलीसिया में जाके देखो, दोज आर रियली वर्शिपर, जो सच में परमेश्वर की आराधना करने आते हैं। और मैक्सिमम कलीसिया में मैं उनमें भेजा गया जहाँ लड़ाई झगड़े थे, जहाँ जिन कलीसिया में लड़ाई झगड़े होते हैं, मैक्सिमम जो वर्शिपर्स होते हैं लड़ाई झगड़े की वजह से कलीसिया छोड़ के उन कलीसिया में चले जाते हैं जिनमें हमारी कलीसिया से ज़्यादा अमन चैन होता है। तो बोली से हम कलीसिया को उजाड़ते हैं, बोली से, लड़ाई झगड़े से हमारी कलीसिया में। पर बाइबल हमें ये बताती है, जो खुदा के घर को उजाड़ते हैं परमेश्वर उनके घरों को भी नहीं बख्शे। जो खुदा के घर में लड़ाई लेकर आते हैं, बाइबल नीति वचन लिखा है, जो खुदा के घर में लड़ाई करते हैं वही लड़ाई उनके घरों में चले जाए। वो लड़ाइयाँ तो अपनी पर्सनल दुश्मनियाँ या अपने ग्रुप की लड़ाइयाँ तो चर्च में लेकर आते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो लड़ाई है, जो परमेश्वर ने आपको मुझे दी है, आत्मिक वचन के बीज बोने की, वो लड़ाई कहीं भी आप और मैं लेकर जाते नहीं।
आपको मुझे कहा ना दुनिया में जाओ सबको मेरा सुसमाचार सुनाओ, तो ये पादरी की जिम्मेदारी नहीं, वो आपकी और मुझे भी दी गई है कि जो कुछ आपने सीखा है कम से कम जाके परिवार के लोगों के साथ ही शेयर करो, आस पड़ोस के लोगों के साथ शेयर करो, गली मोहल्ले में ही शेयर करो। अभी देखिए बहुत सारे लोगों ने ये अनुभव किया है, मैंने भी किया, आज हमारी बहन मिसी ब्रेव भी कहती थी, ये लॉकडाउन हमारे लिए, सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी महामारी भी है, पर आत्मिक तौर पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हमने इसके द्वारा सीखी हैं। जिन गली मोहल्ले में हमारे बहन भाई रहते थे, आस पड़ोस के लोगों को बहुतों को यही नहीं पता था कि ये मसीही हैं। जब ये महामारी आई तो वो खुल के बाहर आए, डर के मारे आए और ये कहने लगे हम दुआ करेंगे, आइए हम मिल के रहेंगे, मिल के ये करेंगे। ये कई बार महामारियाँ भी इंसान की ज़िंदगी में लेके आती, वो डर परमेश्वर को उनके करीब ले चुप गया। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसीलिए किसी शायर ने कहा है, शब्दों के दांत नहीं होते हैं, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। कई बार घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव कभी नहीं बढ़ते। इसलिए कई बार हम ऐसे शब्द कह देते हो, क्या एक कहावत है ना, तलवार का काटा हुआ जो जख्म होता वो भर जाता है, जो मुंह का शब्द बोला हुआ है वो शब्द कभी भरता नहीं। तो शब्द किससे कहे जाते हैं? जीभ से कहे जाते हैं। पर वो बंदा क्या कहता है? शब्दों के दांत नहीं होते हैं। इसका मतलब दांत में और शब्दों में, जीभ में और दांतों में अंतर है। दांत आपके मेरे पास है ना, दांत भी, और जीभ इनके बीच में रहती है। पर जब जीभ काटती है, जिससे जो शब्द आप कहते हैं वो तलवार से भी बड़े होते हैं। और क्या लिखा है? जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है। इंसान के जन्म से आते हैं, पैदा होते ही जीभ होती है कि नहीं? तो मरते दम तक जीभ होती है कि नहीं होती है? पर इसके साथ में, क्योंकि वो कोमल होती है, लेकिन दांत जन्म के बाद आते हैं, मरने से पहले टूट जाते हैं। बहुतों के खत्म हो जाते हैं ना, मैक्सिमम लोगों के दांत मरने से पहले खत्म हो जाते हैं। और पास आज जाके तो मेरे है नहीं। पता इसमें एक लॉजिक है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। कहता है, जब वो कहता है ना शब्दों के दांत नहीं होते हैं, लेकिन जब शब्द काटते हैं तो घायल कर देते हैं। पर दांत आपको काटते नहीं है। पर मैं बताना चाहता हूँ, क्या मैं कहना चाहता हूँ, दांत जन्म के बाद आते हैं, वो मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वो कठोर होते हैं, उनके ऊपर असर नहीं होता किसी चीज़ का, वो कोमल नहीं होते हैं, वो नम्र नहीं होते, वो अच्छी जब बुरी बात की पहचान नहीं रखते, जो आता है खा जाते, चबाने की कोशिश करते हैं ना। कठोरता सदा नहीं रहती है। इंसान को हमेशा अकड़ में नहीं रहना चाहिए, इंसान की जीभ में हमेशा कुरत्तन नहीं रहनी चाहिए, इंसान की जीभ में नम्रता आनी चाहिए, क्योंकि हमेशा उसके साथ रहती है। मरने से पहले भी वो तौबा कर सकता है जीभ के द्वारा, दांत से नहीं कर सकता मरने, क्योंकि दांतों में कठोरता नहीं, दांतों में कठोरता होती है, उनमें कोमलता नहीं होती है। जीभ में नम्रता होती है, वो कठोर नहीं होती है। कठोरता सदा नहीं रहती, कोमलता सदा रहती है। छोटा बनोगे तो हर बड़ी रहमत आपको और मुझे मिल जाएगी। बड़ा होने पर तो माँ भी अपने बच्चे को गोदी से उतार देती है, अब तू बड़ा हो गया, मैं नहीं तुझे गोदी में बिठाऊंगी, बैठ जा नीचे। तो जब आप और मैं इस जीभ से बड़े बनते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा? गोद में बिठाएगा, स्वर्ग में लेके जाएगा। स्वर्ग तो गोद में है ना बिठाना। चलो बाहर, बोली से आप और मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए जीवन में जब भी बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो। बोली आपको मुझे आपस में भी मेल मिलाप में बनाए रखेगी, और बोली आपको और मुझे एक दूसरे के साथ भी आपके मेरे संबंध अच्छे बनाएंगे। और बोली से आप और मैं परमेश्वर के सामने भी
आपको और मुझे बैठने का, उसके राज्य में जाने का अधिकार मिल जाएगा। इसीलिए आज का जो थीम था ना CNI का लिखा है, वी आर जज्ड बाय आवर वर्ड्स, आपका और मेरा जो न्याय है, जहाँ आप और मैं अपने शब्दों से ही पहचाने जाते हैं कि आप और मैं कितने खुदावंद यीशु मसीह में हैं। विच वेद जो आपको मुझे प्रकट करते हैं, किनके द्वारा जो कुछ आपके मेरे दिल में होता है वो जीव के द्वारा बाहर आ जाता है। नीति वचन उसका 34 बाप उसकी 13 आयत में लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बहुत प्यारा जबूर है, घर में जाके पढ़ने की कोशिश करें, पूरे का पूरा 34 जबूर बहुत सुंदर। पर उसमें लिखा है, जीव अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि इससे छल की बात ना निकले। बोली से कई बार हम किसी के मन की बात भी समझ सकते हैं, बोली से किसी के दिल की कड़वाहट को भी महसूस कर सकते हैं, बोली से किसी के दिल की नम्रता को भी देख सकते हैं। दिल की बोली से ही आप और मैं किसी इंसान के करैक्टर को, उसके विचारों को, उसके इरादों को भी समझ सकते हैं। मोस्ट सिंस आर प्रोपोगेटेड थ्रू द मिसयूज ऑफ टंग। हम बहुत सारे दुनिया में जो गुनाह है इस जीव के इस्तेमाल करने के द्वारा ही करते हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत सारे अंग दिए हैं जिससे आप और मैं अपने जिस्म को भी खूबसूरत तरीके से संसार में जीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर इन अंगों के द्वारा आप और मैं बहुत सारे लोगों की मदद भी करते हैं और इन अंगों के सबब से हम गुनाहगार भी बनते हैं। जी भी नहीं, आँखों से भी हम कई बार आँखें देखने के लिए दी हैं। लिखा हुआ है कि जब हम लस्टफुल आँखों से देखते हैं, लस्ट के साथ देखते हैं, तो वो आँखें आपके मेरे लिए बुराई या गुनाह का कारण बन जाते हैं। इसी प्रकार से जीभ अच्छी है, पर जीभ का इस्तेमाल कैसे करना है। बाइबल ये भी कहती हैं कि जीभ एक बहुत बड़ी बला है जिस पे कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल बात है। पर जब आप और मैं अपनी ज़िंदगी खुदाबंद को दे देंगे, तो जो खुदाबंद आपके मेरे गुनाहों को माफ़ कर सकता है, तो वो आपको और मुझे इस जीभ को कंट्रोल करने की ताकत भी दे सकता है। खुदा के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं। याकूब साहब अपनी पत्री में इसीलिए ये कहने की कोशिश करते हैं कि जीभ शरीर का एक ऐसा अंग है जिसके ऊपर नियंत्रण करना आदमी के लिए बड़ी मुश्किल बात है, पर जिससे हम पूरे समाज को और कलीसिया में विष पैदा कर देते हैं। पर इसी जबान के ऊपर कंट्रोल करके हम पूरे संसार को जीत भी सकते हैं। जीभ बोलने और बताने का एक साधन है, पर इसे सत्य और सच्चाई को प्रकट करने सच्चाई के लिए, सत्य के लिए इसे प्रकट करें, ना कि इसे बुराई के लिए इस्तेमाल करें। खुदाबंद आप सबको आशीष और बरकत दें। दुआ में जाएंगे, दुआ में पादरी साहब, पादरी एल्बन साहब हमारी रहनुमाई करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, प्यारे खुदावंद प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज सब्बत के दिन प्यारे खुदावंद तूने अपने लोगों को मौका दिया कि प्रभु इंटरनेट के माध्यम से इस ऑनलाइन सर्विस का आयोजन किया जाए। प्यारे खुदावंद, हमने तेरी महिमा में, तेरी बढ़ाई में प्रभु भजन गाए हैं, तेरे वचन को पढ़ा है, सुना है। और प्यारे खुदावंद, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई से तेरे सेवक के द्वारा जब हमने उन वचनों के ऊपर ध्यान किया है, तो प्रभु हमने उनके भेदों को जाना है कि हम अनजाने में ही अपनी जीभ से ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जो शायद हम उस समय नहीं सोचते कि वो कैसे कैसे बड़े पापों को जन्म देती हैं। प्यारे खुदावंद, तो हमारी इन सारी कमज़ोरियों को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से दूर कर
ताकि जो शरीर के अंग प्रभु तूने अपनी महिमा और बढ़ाई के लिए हमें दिए हैं उनका सही रीति से इस्तेमाल करके प्यारे खुदाबंद सच्चाई से उसको तेरी ही महिमा के लिए इस्तेमाल करें, ताकि हमारे ये अंग जो प्रभु इस देह में प्रभु तूने दिए हैं, जो देह तेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्यारे खुदावंद इस देह को हर रीति से दुष्टता से और पाप से संभाल सकें। और प्यारे खुदावंद इस सारे शरीर से प्रभु तेरे पवित्र नाम को महिमा मिले। जितने भी अजीज़ प्रभु आज तेरी हजूरी में हाजिर हुए हैं, प्यारे खुदावंद उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदावंद इस बड़े गिरजाघर में प्रभु चंद लोग ही प्रभु आज उस नियम का पालन करते हुए जो प्यारे खुदावंद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रभु हमें दिए हैं कि प्यारे खुदावंद हम कुछ लोग तेरी हजूरी में हाजिर हो सकें। प्यारे खुदावंद तो हमारी इस संगति को ग्रहण कर, क्योंकि तू तो वायदों का सच्चा परमेश्वर है और तूने खुद ही कहा है कि जहाँ 2 या 3 तो मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। प्यारे प्रभु जो लोग इस लॉकडाउन की वजह से प्रभु हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते, प्यारे खुदावंद हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनको हर इस जुदाई की निराशा से प्रभु तो दूर कर, क्योंकि प्रभु प्रार्थना एक ऐसा माध्यम तूने हमें दिया है कि हम जहाँ कहीं भी हों, अगर हम यीशु मसीह के नाम से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा एक हो जाते हैं। प्रभु हम जहाँ कहीं भी हों, होने दे कि हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, तेरे वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें, तेरी आज्ञाकारी में चलें, ताकि प्यारे खुदावंद हर हालात में हमारी ज़िंदगियाँ तेरी हुजूरी में ग्रहण योग्य हों। एक बार फिर से हम उन लोगों को तेरी हुजूरी में याद करते हैं जो प्रभु बीमार हैं, अस्पताल में दाखिल हैं, जिस भाई का प्रभु एक्सीडेंट हुआ है, और भी बहुत से लोग हैं जो प्रभु बीमारी के कारण अस्पताल में हैं, घरों में बीमार हैं, और ख़ास तौर पर इस बड़ी महामारी में जो लोग मरीज़ों की सेवा करते हुए प्रभु इस बीमारी का शिकार हुए हैं, हम उन सब को तेरी हुजूरी में याद करते हैं। वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, प्रशासन के लोग हैं, अधिकारी लोग हैं। प्यारे खुदावंद उन सब के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु, इस बीमारी के बड़े भय से तो प्रभु मुक्त कर, अपने क्रोध को प्रभु धीमा कर, अपने लोगों को पश्चाताप करने का मन दे, ताकि अपने अपने पाप को तेरी हुजूरी में मान के प्रभु पश्चाताप करें, ताकि तेरा क्रोध शांत हो और तेरे लोग शांति और खुशहाली की ज़िंदगी जिएं। आज की आराधना में हमने जो कुछ कहा, हमने विश्वास किया है कि हमने प्रभु तेरी हुजूरी में सच्चाई से कहा है। प्रभु इसे ग्रहण कर और इसके बदले में अपने लोगों को एक बड़ा प्रतिफल दे, एक ईमानदार ज़िंदगी बख्श। प्रभु पवित्र आत्मा का वरदान दे, ताकि प्रभु हम जहाँ कहीं रहें तेरी आत्मा की अगुवाई में चलते हुए तेरे नाम को महिमा देते रहें। कलीसिया के तमाम ख़ानदानों के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ कहीं भी हैं प्रभु सबको प्रभु नाम बनाम तेरी आशीष मिले, हर दुख संकट बीमारी से बचा के रखना, सब ज़रूरतों को पूरा करना। और प्यारे खुदावंद जब तेरी योजना हो तो हम सबको फिर से प्रभु अपने घर में इकट्ठा करके प्रभु होने दे कि हम धन्यवाद करते हुए प्रभु तेरे आंगनों में आएँ और तेरी महिमा और तेरी बढ़ाई करने पाएँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू बसम। आइए हम सब मिलकर गीत गाएंगे। गीत नंबर है, ये क्वायर का गीत है। अच्छा, क्वायर का गीत है। हाँ जी, क्वायर गीत गाएंगे और गीत के दौरान हम हदिया यीशु।
यसुचु 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 मेरे जीवन को छू, यसुचु मेरे जीवन को छू, यसुचु 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 दिलो जा से पुकारूं तुझे, आग रूकी लगा दे मुझे, दिलो जा से पुकारूं तुझे, आग रूकी लगा दे मुझे, मुझसे आए तेरी रंग बू, मुझसे आए यसुचु 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 बना दे नया मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरा जीवन बना दे नया मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में बस आके तू, यसुचु 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 मेरे जीवन को छू, यसुचु मेरे जीवन को छू, यसुचु 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 कुर्बानी तेरी सारी करे आप यो कबूल, कुर्बानी तेरी सारी करे आप यो कबूल, ते नजरा तेरी आनू भी हो याद करेगा, ते नजरा तेरी आन
आइए दुआ मांगे। मालिक तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने सब्बत के दिन अपने भवन में आने का मिल के खुदावन अपनी उपासना करने का मौका दिया। जैसे भी बन पाया तेरे बच्चों ने तेरी महिमा की है। आज के अपने बच्चों की आज इस आराधना को स्वीकार करें। आराधना में तेरे बच्चे खाली हाथ नहीं आए, जो कुछ भी उन्होंने अपनी नेक कमाई का हिस्सा आपकी सेवकाई के कामों को जारी रखने के लिए दिया है, खुदावन उनकी इस भेंट को स्वीकार कर। देने से जो उनके खजानों में कमी घटी आती है, उसे स्वर्गीय खजानों से 100 गुना फल दे। इसे तेरे नेक और जलाली कामों में इस्तेमाल करें, यीशु के नाम से आमीन। मिलकर दुआ मांगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरे के कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमपिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सुनने और देखने वालों को अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन। धन्यवाद जी, खुदा सबको बरकत दे।